आने वाले जरा शर्म मर्म जैसे शब्दों को सोच समझ के यूज किया करिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले शर्म की बात करते हैं। जो कहते हैं 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, सर्जिकल स्ट्राइक थी। बोलने दे। हटारा उस इनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले शर्म की बात करते हैं। 9 फरवरी 2015 आपकी सरकार थी दिल्ली में, अफजल गुरु की बरसी के ऊपर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जब जेएनयू में नारे लगे तो चूंकि प्रोसीजर को आप महीनों लटका के रखे। क्या बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीएनआरसी में क्या क्या आपने किन लोगों का समर्थन किया? ऐसे लोगों को, भारत की सेना को सड़क छाप गुंडा करने वालों के साथ खड़े हुए आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छा, हमको सिखा रिया है। आतंकवाद के आरोपियों के साथ खड़े होने वाले लोग आज कहते हैं शर्म की बात। भारत की सेना की कार्रवाई पर प्रश्न उठाने वाले लोग, भारत के सेना के बलिदान पर प्रश्न उठाने वाले लोग, और लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो ये वो पार्टी है जिसने गणतंत्र दिवस में धरना दिया था 2015 में, याद करिए। अच्छा, अरे जनाब, इमरजेंसी भी लगी थी, हम लोग जेल में भी थे, जो यातनाएं सही, मगर 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी राजनीति नहीं की थी। अब तू गया बेटा। भाजपाई कम से कम राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हैं। भाजपा के लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो पूरा देश इनके ऊपर हंसता है। सही पकड़े हैं अंजना जी, ये वो संगठन है जिस संगठन ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। बात तो सही है। इनके पूरे संगठन को शर्म आना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हुजूर माई बाप, इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है। शर्म करो शर्म। ये वो संगठन है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। अभी और सुनिए, ये वो संगठन है जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था। अरे बाप रे, ये वो संगठन है जिस संगठन ने भारत की धरती पर पहली बार क्या आईएसआई, जो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाला संगठन है, पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से कराने का काम किया। शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे ये तो वो लोग हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा। ये इनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भोपाल में लगाते हैं, तो 4 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और मंत्री की शपथ दिलाते हैं। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए।